हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग 6 न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे इंपोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 ये कहता है अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E. द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज vd। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है L लेंथ के केस में, कंडक्टर्स का लेंथ L है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर ट्रिपल मतलब 3l हो जाती है बाय स्ट्रेचिंग इट कीपिंग एप्सिलॉन, मतलब उसका जो ईएमएफ है अभी भी वही रहेगा, पोटेंशियल उसका चेंज नहीं किया है, कांस्टेंट। फाइंड इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। इस सिचुएशन में हमारे पास फार्मूला होता है I इक्वल टू NEA VD, करंट इक्वल टू NEA VD। करंट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं E ओवर R NEA VD। अगर हम R को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी लिखें तो ये बनेगा रो L अपॉन A NEA VD। क्या A ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो एप्सिलॉन A और EA अपॉन रो L इक्वल टू NEA VD। A टू A कैंसिल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी आपको E ओवर NE रो L। इट मींस पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, EMF कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वायर वही है, मटेरियल सेम है, यानी ये चारों पैरामीटर्स हमारे पास कांस्टेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के साथ ये रिलेशन रखेगी इनवर्सली प्रोपोर्शन का। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम सेकंड कंडीशंस कहता है कि लेंथ को ट्रिपल कर दिया गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी अगर, ठीक है, यहां पर मैं k ले लेता हूं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो सेकंड इक्वेशन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी v डैश ले लीजिए और उसे k ओवर 3l लिखिए। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड में लेते हैं तो vd डैश अपॉन vd इक्वल टू k ओवर 3l डिवाइडेड बाय k ओवर l, k से k कैंसिल होगा और ये मिलेगा vd डैश इक्वल टू vd ओवर 3, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/3 टाइम्स हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1 mm कैरी अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। कॉपर हैज 8.4 10 to the power 28 atoms per meter cube. Find the drift velocity of electrons. Assuming that one charge carry of 1.6 10 to the power minus 19 coulomb is associated with each atom of the copper। इसका मतलब यह है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट है, नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होगी, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.4 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.6 10 to the power minus 19, करंट I equal to 0.2 एम्पियर, diameter 1 mm, 1 into 10 to the power minus 3। okay, so in this situation drift velocity के लिए फार्मूला यूज कर दीजिए I equal to NEA VD। so VD equal to मिलेगा I over NEA, एरिया पाई r स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई r स्क्वायर, रेडियस को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं I ओवर NEA NE पाई इनटू d/2 का होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा I ओवर NE पाई d स्क्वायर बाई 4 ऊपर पहुंचेगा न्यूमरेटर में, 4 इनटू I की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी 8.4 10 to the power minus 10 to the power 28 1.6 10 to the power minus 19 into pi is 3.414 और diameter is
1 into 10 to the power minus 3। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.8 10 to the power minus 5 मीटर पर सेकेंड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 60 coulomb of charge flow through a wire in half minute. The radius of wire is 1 mm. Wire contain 5 into 10 to the power 22 electron per centimeter cube. Calculate the current and drift velocity. आइए आपको कैलकुलेट करना। Here the value of charge is 60 coulomb and time is 30 seconds. हाफ मिनट का मतलब 30 seconds. Radius of the wire is 1 mm, 1 into 10 to the power minus 3 meter. Number density is n equal to 5 into 10 to the power 22 centimeter cube. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 10 to the power 28 मिलेगा। कैलकुलेट द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो I कैलकुलेट करने के लिए Q over T लगाइए और वैल्यू ऑफ Q is 60, T 30। In this situation, the value of current is 2 ampere. Now to calculate the drift formula, calculate the drift velocity, I equal to NEA VD formula use कीजिए। So value of VD is I over NEA. Here the current is 2 ampere, N is 5 into 10 to the power 28. Charge of electron 1.6 10 to the power minus 19. Area pi r square. The value of pi is 3.14 I। r की वैल्यू मिली 10 to the power minus 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7.9 10 to the power minus 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, I इक्वल टू 3 एम्पियर बच्चों, is flowing through a wire of length 2 meter. लेंथ कितनी है इस वायर की? 2 मीटर। And the cross section area 1 mm। 1 mm मतलब 1 into 10 to the power minus 6। एक एम को रिमूव करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? -3 और एम का mm का स्क्वायर है तो 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। If wire contains 10 to the power 29 electrons per meter cube, its a number density n equal to 10 to the power 29. Calculate the average time taken by average time taken मतलब रिलैक्सेशन टाइम पूछा है। Why an electrons to cross the length of the wire, जो इस वायर की लेंथ को क्रॉस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वेलोसिटी बिकॉज़ द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर। अब आपको टाइम अगर निकालना है तो लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज कर दीजिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इस केस में आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज कीजिए I इक्वल टू NEA VD और यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी आपके पास होगा I ओवर NEA। Here the value of current is 3 ampere, number density is 10 to the power 29 and the charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19. This is the charge of electrons. Area is 10 to the power minus 6. तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी आफ्टर द सॉल्यूशन मिलेगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा 1.8 into 10 to the power minus 4। 1.8 into 10 to the power minus 4 meter per second। Okay, so calculate the time or relaxation time, average time जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। इसके लिए हम t इक्वल टू लेंथ इज 2 मीटर डिवाइडेड बाय 1.8 into 10 to the power minus 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको रिमूव कर दीजिए या 20 25 18 10 to the power 4 आपको मिलेगा 10 by 9 10 to the power 4 1.1 into 10 to the power 10 to the power 4 seconds। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। यानी कि वायर की जो लेंथ है 0.2 मीटर दिया है।
आई आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है बच्चों 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि mm स्क्वायर मिलीमीटर में दिया है। वह कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, यानी कि बैटरी का जो पोटेंशियल है वो आपको 4 वोल्ट गिवन है। गिवन दैट द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यहाँ पर मोबिलिटी की वैल्यू दी है 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड दिया है। एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर की है n = 8.5 × 10⁻28, ये नंबर डेंसिटी पर मीटर क्यूब दी है। आपको I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो I = होता है NEABD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है NEABD। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मोबिलिटी है, तो मोबिलिटी की हेल्प से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या रिलेशन होता है मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी = लिख सकते हैं म्यू × E। तो ये बन जाएगा फार्मूला NEA म्यू × E। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंशन नहीं है, तो B = होता है पोटेंशियल = होता है E × L, V = E × L। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी V/L से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल NEA म्यू V/L। तो आपके पास, तो बच्चों हमारे पास ये फार्मूला आएगा NEA म्यू V/L। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू है 8.5 10⁻28, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 इनटू एरिया इज 1 × 10⁻⁻6, मोबिलिटी 4.5 10⁻⁻6, पोटेंशियल 4 वोल्ट डिवाइड बाय लेंथ 0.2। इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन हमको मिलेगा 1.22 एम्पियर। I = ये हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पर ये कुछ इंपॉर्टेंट और चुनिंदा एग्जांपल्स हैं, जिनमें से ये एग्जांपल्स भी कई बार पूछा गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी में ये न्यूमेरिकल्स को भी हम करेंगे। भले ही फार्मूला बेस्ड है और छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, मगर इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या है? व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स in a conductor when the electric field strength is 200 volt, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है 200 वोल्ट पर मीटर, is applied on it and the mobility of electron is, mobility आपको दी है 4.5 × 10⁻⁻6। इस सिचुएशन में आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी गई है, तो आप यूज कर दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोबिलिटी कहता है इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रेशियो होता है। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी इज 4.5 × 10⁻⁻6 एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200। तो आपके पास आंसर आएगा, पॉइंट रिमूव कीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा। 9 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 मिलेगा, 0 10⁻⁻6 और ये मिलेगा 9 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमसे कई बार एमसीक्यू में या फिर कोई शॉर्ट न्यूमेरिकल्स में भी पूछे जाते हैं। ये हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। हम कोशिश करेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। थैंक यू।